नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि जो ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, यानी बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली के लिए एग्ज़ाम कराया गया था, उसके ओएमआर शीट अपलोड कर दिए गए हैं। उसके ओएमआर शीट को अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी का ओएमआर शीट अपलोड कर दिया गया है। इसको कब से कब तक देखा जा सकता है, तो इसको 1 तारीख मतलब कि आज से लेकर 10 तारीख तक इसको देखा जा सकता है। और मैं साथ ही साथ एक और न्यूज़ बता दूं कि ये ओएमआर शीट जब अपलोड हुए हैं तो लोगों का नंबर घटा है या बढ़ा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग समझ लीजिए कि ये जब ओएमआर शीट अपलोड हुआ है तो उसके बाद ऑब्वियसली लोगों का नंबर बढ़ा है। अब कैसे बढ़ा है, क्योंकि समझ लीजिए अभी लोग जितना टिक मार के आए थे क्वेश्चन में उतना ही पर काउंट कर रहे थे। तो लोगों का किसी का 55 आ रहा था, किसी का 58 आ रहा था और किसी का 45 आ रहा था। ऐसे मतलब कि अधिकतर लोगों का तो 40 के नीचे ही है नंबर। लेकिन फिर भी जब लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिस पे टिक नहीं किए थे क्वेश्चन पेपर में, लोगों ने कुछ क्वेश्चन पे लोग टिक नहीं कर पाए थे, जल्दीबाजी में ऐसे ही गोला भर दिए थे। तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, जब आपने जल्दीबाजी में जिसको टिक किया था तो उसको मिलाए भी नहीं थे आंसर की से। उसको कैसे मिलाइएगा जब आपको पता ही नहीं है, ध्यान से उतर गया है कि मैंने इसमें से क्या गोला भरा है, तो उसको नहीं मिलाए थे। तो इसके संदर्भ में अब जब ये अपलोड हो गया ओएमआर शीट, तो इसको जब मिलाया जा रहा है तो पता है कि उस किसी का 6 क्वेश्चन डाउट में था, मतलब कि उस पर हम क्वेश्चन पे टिक ही नहीं किए थे तो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल रहा था। तो मान लीजिए 6 में से किसी का 2 बढ़ गया, ठीक है, तो 2 बढ़ गया और घटने का तो बहुत ही कम सवाल था यहाँ पे, क्योंकि पहले ही लोग मिला लिए थे और जिसने जितना टिक किया था उसी के अनुसार अपना मिलाया था। अगर कम टिक किया है, कुछ छूट गए हैं, जैसे कि 6 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो 6 छूट गए हैं तो इस 6 क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दिया गया था, जो कि अब की बार मिलाया गया। तो लोगों का आया कि भाई हाँ, मेरे 6 क्वेश्चन छूट गए थे जिस पे हम क्वेश्चन पे टिक नहीं किए थे। उसको ओएमआर शीट जब अपलोड हो गया ये, तो इसके अनुसार मिलाया जा रहा है। तो इसमें से भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ सही होगा ही। तो किसी का 2 सही, किसी का 4 सही, इस प्रकार से मतलब कि कुछ आंसर लोगों का और बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया है। ये आप भी फीलिंग कर सकते हैं। आप भी अगर ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चन छोड़ के चले आए हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चन के पेपर पे आपने टिक नहीं किया है, तो आप मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और रिज़ल्ट भी संभवतः जल्दी ही आएगा। अब क्योंकि ओएमआर शीट जब अपलोड कर दिया गया तो रिज़ल्ट इसके जस्ट बाद ही आएगा। देखिए 10 तारीख तक बोला गया है कि 10 तारीख तक आप लोग चेक कर लीजिए, तो एकदम संभावित मतलब 15 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना है। 15 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना है एकदम, ठीक है। लगभग में आ सकता है, क्योंकि 10 तारीख तक ये तो दे दिया ओएमआर शीट, और ओएमआर शीट देने के बाद जस्ट बाद रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ बीएड और डीएलएड वाला जो खेल हो रहा है कि भाई बीएड और डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं के पाठक चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुछ नहीं है भाई, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको रद्द कर देगी। उनकी जो याचिका दायर की गई है स्पेशल लीग पटिशन, उसको रद्द कर देगी, और साथ साथ बिहार सरकार को डांट भी पड़ेगी। क्योंकि ये लोग उस समय से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उस टाइम क्या ये सोए थे लोग चादर टांग के? उस टाइम से जाना चाहिए था। तो ये बिल्कुल वहाँ पे इनकी पिटीशन जो है उसको रद्द किया जाएगा। और साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि हो सकता है इन लोगों को फटकार भी लग जाए, और
रिजल्ट तो एकदम 15 तारीख को लग रहा है कि आ जाएगा। और साथ साथ क्या होगा भाई, इसके अनुसार थोड़ा सा कटअप में, क्योंकि लोगों का नंबर बढ़ा है तो थोड़ा सा कटअप में एक एक दो नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, और 1-2 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो आप लोग जब OMR शीट को डाउनलोड करिए और उसके बाद मिलाइएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा खुद से भी। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।